इतना आलस है कि जानने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है उससे बचने के लिए मानव की व्यवस्था मान लेते हैं। कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये चूहा है, इस चूहे पर गणेश जी सवारी करते हैं, तो वहाँ पर हम प्रश्न करने की जहमत नहीं उठाते, परिश्रम नहीं करते। कौन प्रश्न करे? प्रश्न करना पड़ेगा, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है किताबें भी पढ़नी पड़े, हो सकता है उससे ज़्यादा उद्योग करना पड़े। इसलिए ये बेहतर है कि चलो मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी इस बात में गौरव का अनुभव करता है कि मैं एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। ये गौरव करने वाली बात है। गौरव आपके लिए जब होता जब आपके अथक परिश्रम से इस देश में गरीबी न रहती, इस देश में बेरोजगारी न रहती, इस देश में भुखमरी न रहती, इस देश के लोग संपन्नतापूर्वक अच्छी तरह से सुखमय वातावरण में जी रहे। अगर आप मुझे सुन रहे हो और मान भी रहे हो, फिर तो मैं आपसे कुछ भी करा लूँगा, आपको गुलाम बना लूँगा। आपसे कहूँगा जाओ अपने घर से अपना धन ले आओ, मुझे दे दो। आप ले आओ, जाओगे और ले आओगे, मुझे दे दोगे। गुलाम हो गए आप मेरे। जो मानने वाले लोग हैं वो गुलाम हैं, और जानने वाले लोग हैं अन्य धर्म, अन्य पंथ के लोग आपको इस तरह की बातें कभी नहीं कहेंगे कि प्रश्न करो, बल्कि वो प्रश्न करने पर प्रतिबंध लगाते हैं कि आस्था पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, ईश्वर पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। अगर ईश्वर पर प्रश्न करोगे तो इस निंदा का शिकार हो जाओगे। इस निंदा के अपराधी बौद्ध कहने वाले लोग हैं कि हम बौद्ध हैं, सबसे पहले तो उनको जो है अपने भीतर श्रद्धा लानी पड़ेगी। अभी जो उनके भीतर श्रद्धा है वो सही श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है। वो किसी के कहने पर बौद्ध बन गए हैं, कुछ अच्छा लगा तो बौद्ध बन गए हैं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग उनके अनुयायी होने के कारण बौद्ध बन गए हैं। लेकिन वो प्रश्न बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो आज अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग हैं वो इसका शिकार नहीं है। वो भी परंपरावादी हो रहे हैं, पुरातनवादी हो रहे हैं, रूढ़िवादी हो रहे हैं, अंधश्रद्धा का शिकार हो रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, गर्व करो, इस तरह से कहते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उनका धर्म से लेने देना कुछ भी नहीं है, वो धर्म को जानते तक नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो शब्द हिंदू है ये यहाँ स्थापित हो जाए, सारे लोग हिंदू हो जाएं। लेकिन इससे कल्याण कैसे होने वाला है, ये समझ से परे की बात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज बुद्ध पूर्णिमा है तो हमें समझना चाहिए सबसे पहले तो कि बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए, इस देश के लिए, संसार के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आज के दिन भगवान बुद्ध, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपनी माता महामाया के गर्भ से सिद्धार्थ के रूप में जन्म ग्रहण किया था। और आज के ही दिन उन्होंने सिद्धार्थ के रूप में बहुत अच्छी और गहन तपस्या, विपස්සना जिसे कहते हैं, उसे कर लगभग 6 वर्ष तक वो तपस्या और विपස්සना की। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी आज ही का दिन था बोधगया में। और 80 वर्ष की उम्र में इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों का कल्याण हेतु उपदेश करते हुए कुशीनगर में आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उनका देहांत हुआ। तो इस तरह से जो उनके जीवन की 3 मुख्य क्रियाएं थीं, 3 मुख्य घटनाएं थीं, वो आज ही के दिन संपन्न हुई। इसलिए इस संसार के लोगों के लिए यह जो दिन है बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा कहते हैं इसको, तो इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में आज लोग जानते हैं, मनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ इन 3 घटनाओं को याद करके, स्मरण करके, बुद्ध को स्मरण करके, बुद्ध की हमने मूर्ति लगाई, तस्वीरें लगाई, उनको देखकर, उनको नमन करके इस संसार का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आज अगर हम उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस सम्मान को ग्रहण करने वाला आज कोई भी यहाँ जीवित नहीं है। क्योंकि सम्मान जीते जी ही कोई ग्रहण कर सकता है, उसको महसूस कर सकता है। मृत्यु के बाद इस तरह की क्रिया कुछ भी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन
भगवान बुद्ध ने जो इस संसार के लोगों के लिए कल्याण का मार्ग बताया, उस कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ होने का काम अगर इस संसार के लोग करें, उस पर चलने का काम करें, उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने का काम करें, तो उनका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। यह संसार नाना प्रकार के अंधकारों से ग्रस्त है। यहाँ लोग अंधकार में जीने के लिए मजबूर हैं, और अंधकार में जीने के लिए मजबूर इसलिए हैं क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से अज्ञानता के शिकार हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर में अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, और वह प्रकाश किसी भी रूप में हो सकता है, मोमबत्ती का प्रकाश हो सकता है, दीप का प्रकाश हो सकता है, आज इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है तो बल्ब और ट्यूबलाइट का भी प्रकाश हो सकता है। तो जैसे ही ये प्रकाश को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो जो उसका अंधकार है, उस कमरे का, उस घर का, वह उस क्षण ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मेरे भीतर यह अज्ञानता है, यह अंधकार है, तो इसको मुझे दूर करना है, तो वो ज्ञान की शरण जाता है। और जब वह ज्ञान की शरण जाता है तो वहाँ से हमें ये समझना चाहिए, अभी हमने बुद्धंग नमामि कहा, धम्मंग नमामि कहा, संघंग नमामि कहा, हमने नमन किया। तो जिनको नमन किया वो आज हमारे बीच में नहीं है। जैसे बुद्धंग नमामि, जिन बुद्ध को हम देख रहे हैं मूर्त रूप में, वो तो नहीं है, लेकिन बुद्ध वो शरीर या मूर्त रूप में हम नमन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुद्ध जो ज्ञान रूपी समुच्चय है या एक संस्था है, ज्ञान का जो समुच्चय या संस्था है, हम उसको नमन कर रहे हैं। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च बुद्धा अहं बंदामि संपदा। यानी कि जो भूत में बुद्ध हुए हैं, वर्तमान में जो बुद्ध हैं और भविष्य में जो बुद्ध होंगे, तो बुद्ध होना एक गुणकारी विशेषता है। बुद्ध कौन हो सकता है, बुद्ध कौन है? तो हमने सबसे पहले नमन किया तो उसमें बुद्ध के गुणों को हमने जो है बोला कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, यानी कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने भीतर से और अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि तमाम बुराइयों को निकाल बाहर किया और अपने आप को परिशुद्ध किया। हम उस महामानव को नमन कर रहे हैं, और हमारे बीच में ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो पूर्णता तो आजकल मुझे लगता नहीं है किसी को प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा भी अगर उस पर आचरण करते हो तो उनका व्यक्तित्व निखर कर आता है। वो इस समाज में कि ऐसे विचरण करते हैं कि वो अन्य लोगों से स्वतः ही अलग दिखाई देते हैं, बहुत अलग दिखाई देंगे। जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं, हमारा जो समाज है उसमें जो आजकल जो संस्कारित हो गया है जिस प्रकार से जो है, तो उसमें गालियाँ देकर बात करने का बड़ा प्रचलन है, या फिर बात बात पर क्रोध आना इस समाज का स्वभाव बन गया है। और जब हम देखते हैं कि सभी लोग जो हैं किसी ने किसी को गाली दी तो तुरंत क्रोध आना लाजमी है, और कोई भी व्यक्ति संसार में ये कह नहीं सकता कि कोई गाली दे और उस पर क्रोध ना करे। ये स्वाभाविक क्रिया बन गई है, स्वाभाविक क्रिया बन गई है। तो हमने ये मान लिया है कि अब कोई भी गाली देगा तो क्रोध आएगा ही आएगा। लेकिन बड़ी समस्या है। इसी समस्या से निजात दिलाते हुए बुद्ध ने इन तत्वों को, इन गुणों को अपने भीतर धारण किया, और वो इस संसार में ऐसे विचरे कि उनके समान अन्य कोई नहीं दिखाई देता। तो वो सबसे अलग अपने आप ही दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उसे कोई गाली दे तो वो गाली ना दे, कितनी भी गाली दे पर वो क्रोध ना करे, उस पर कोई क्रोध करे तो वो क्रोध ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे देखेंगे? आपके लिए वो चमत्कारिक पुरुष हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हमें बुद्ध के जो गुण हैं, बुद्ध ने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया, और हमने कितना नियंत्रण स्थापित करने का काम किया? हम जानते हैं कि पल प्रतिपल हमारी इंद्रियां उत्पादन कर रही हैं, अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, उत्पादन करती हैं। जैसे कि
आँख हमारी इंद्री है, और जब यह इंद्री अपने विषय के संपर्क में आती है तो वह उत्पादन करती है। इसका विषय क्या है? इसका विषय है रूप। जो आँख है उसका विषय क्या है? रूप। और रूप के संपर्क में जब ये इंद्री आती है तो वेदना होती है। वेदना 3 प्रकार से होती है, सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना। और यह तीनों प्रकार की वेदना हमारे लिए बड़ी घातक है, क्योंकि यह संस्कार बनाती है, संस्कार पैदा करती है। आप लोगों ने ये जो संस्कार शब्द है इसको बहुत ही गुणकारी रूप में सुना होगा, लेकिन बुद्ध ने इस जन्म के लिए, मरण के लिए, बार बार इस जन्म को ग्रहण कर कर दुखों में पड़ने के लिए इस संस्कार को ही कारण माना है। तो हमें इस संस्कार को रोकना है। जैसे कि हमारी इंद्री आँख अपने विषय के संपर्क में आई, उसने रूप देखा, वेदना हुई। वेदना कैसी हुई? रूप उसे अच्छा लगा तो वह और रूप देखना चाहता है। अगर उसे रूप खराब लगा तो उससे वह घृणा, द्वेष पाल लेता है, उसको नहीं देखना चाहता है। इस तरह की जो दोनों स्थितियां हैं, इनसे बचकर ना तो वो रूप देखे तो उसको वो आसक्त हो जाए और उसको बार बार देखने की कामना करे, ना तो वो रूप देखे तो उससे वो जो है घृणा करे, द्वेष रंजित हो जाए और उसके प्रति जो ऐसा द्वेष पाल ले कि वो उसका जो सुख और चैन है वो उसके शरीर से, उसके मन से गायब हो जाए। तो इन दोनों अतियों के बीच का जो मार्ग है वो बुद्ध ने दिया, समता का मार्ग। हमेशा हमें समता में रहकर संस्कार रहित होना है, और संस्कार रहित होंगे तो हमारा जीवन सुखमय होता चला जाएगा। आप इसको तर्क की दृष्टि से महसूस कर सकते हैं। तर्क से आज अभी इस समय इसको समझ सकते हैं, और इसके बाद आप अपने व्यवहार में लाकर इसको अनुभव भी कर सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें नहीं हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं। हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं, वैसे 6 इंद्रियां हैं, मनुष्य में इंद्रिय है, लेकिन मैं मुख्यतः 5 इंद्रियां जिनको आप जानते हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। आँख इंद्री की मैंने बात की, उसके विषय की बात की। नाक भी एक इंद्री है। नाक का विषय है स्मेल, सुगंध या दुर्गंध। तो इसका जो ये विषय है, और जैसे ही नाक का जो विषय है अपने संपर्क में आता है इस इंद्री के, तो क्या होता है? तब भी यही होता है, वेदना। 5 इंद्रियां जब अपने अपने विषय के संपर्क में आएंगी तो वहाँ से वेदना होगी। और वेदना वही 3 प्रकार की है, सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना। और तीनों तरह की वेदनाओं से हमें मुक्त होना है। तो नाक का जो विषय है वो सुगंध, दुर्गंध है, स्मेल है, और जैसे उसे संपर्क में आती है तो तब भी यही 3 बातें होती हैं। इसी प्रकार से जीभ है, जीभ का विषय है टेस्ट, स्वाद, तब भी यही वेदना होती है। स्किन, त्वचा एक इंद्री है, ये भी जब सर्दी, गर्मी, तापमान को महसूस करती है तब भी हमें वेदना होती है। इसी प्रकार से कान, कान का जो विषय है वो है शब्द, और जो शब्द के संपर्क में आती है जब हमारे कान जो इंद्री है तब भी यही वेदना होती है। तो कुल मिलाकर बुद्ध यही कहते हैं कि संस्कार रहित होना है। और हम क्या करते हैं? हम पल प्रतिपल संस्कार से ग्रस्त हो रहे हैं। अब संस्कार से ग्रस्त होंगे तो क्या होगा? दुख ही दुख मिलना है। बुद्ध धर्म के 3 मूल तत्व हैं। बुद्ध धर्म के वो 3 कौन से मूल तत्व हैं? पहला है दुख, दूसरा तत्व है अनंत, और तीसरा तत्व है अनित्य। दुख को परिभाषित करते हुए बुद्ध ने कहा है कि दुखं अर्य सच्चं, जातिपि दुखा, जरापि दुखा, व्याधिपि दुखा, मरणापि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्युपाया सापि दुखा, प्येहि विपयोगो दुखा, अप्येहि संपयोगो दुखो, यम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं, संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुखा। इस संसार में जन्म लेना दुख है, इस संसार में मरना दुख है, इस संसार में रोगग्रस्त होना दुख है, इस संसार में बुढ़ापा दुख है। ये जो 4 दुख हैं ये ऐसे हैं जो हर किसी व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वह कितना भी साधन संपन्न हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता।
लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद भी क्या इस संसार के लोग इस जीवन से विमुक्त हो पाते हैं? इस जीवन के मोहों से दूर होने का काम करते हैं? हर पल हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को जो हमारा जीवन मिला है वो बना रहे, वो मिटे ना। जबकि इस सच्चाई को हर कोई व्यक्ति जानता है कि जिसको जीवन मिला है उसे ख़त्म होना है, उसे मरना है। उसके बाद भी हमारी चेष्टा ये है कि मैं बना रहूं, मैं और भोगूं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, अभी ये काम बाकी रह गया, अभी वो काम बाकी रह गया। जीवन को जीने का जो लक्ष्य है, शायद ही आपने कभी विचार किया होगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रश्न नहीं करते हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। ये एक बड़ी समस्या है। तो जीवन को या जीवन का उद्देश्य क्या है, ये विचार किया है? हमने जन्म क्यों लिया है? किसी ने विचार किया है? नहीं किया। इस जीवन का उद्देश्य है इस जीवन से मुक्त होना, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना। और इस जीवन के चक्र से मुक्त होने का साधन क्या है, मार्ग क्या है? ये मार्ग ही बुद्ध ने बताया है, जिसको हमने अष्टांगिक मार्ग के रूप में समझाया है। अष्टांगिक मार्ग सभी जानते होंगे कि अपने जीवन में, अभी मैंने संस्कार की बात कही, संस्कार से जो व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, हर पल संस्कार बन रहे हैं, हर पल, क्योंकि पांचों इंद्रियां हर पल काम कर रही हैं। और हम लोग इतने बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ये जो इंद्रियां हैं कितना संस्कार से ग्रस्त होती जा रही हैं, कितना प्रोडक्शन कर रही हैं। और बड़ी स्थूल संवेदनाएं हम महसूस कर पाते हैं। जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं उनको तो हम छू भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो जो इस जीवन से मुक्त होना इस जीवन का उद्देश्य है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या के बारे में बुद्ध ने कहा कि सरितानि स्नेहितानि चै सोमस्सानि भवति जंतुनो ते सोतस्ता सुखे सुनो ते वे जाति जरूप का नरा। यानी कि स्नेह रूपी नदियाँ, ये जो हमारा जीवन है इसमें जो सुख है, सुख स्नेह रूपी है, यानी कि इससे हमें बहुत जल्दी स्नेह हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा भी सुख हमारे जीवन में आता है तो हम और भी सुख की चाह में बार बार उसमें पड़ते चले जाते हैं कि और सुख चाहिए हमें। वहाँ से जो है जो तृष्णा पैदा हो रही है सुख की, उससे हमें विमुक्ति नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जीवन है ये दुख का घर है। और जब हम ये जान जाएंगे कि ये दुख का घर है तो हमें इस जीवन से मुक्त होना है, यही हमारा लक्ष्य है। हालांकि ये बहुत ही हर किसी के लिए एक कठिन कार्य है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बुद्ध ने स्वयं को इस जीवन से मुक्त किया, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त किया, और अपने बाद जब उन्होंने इस मार्ग को जान लिया तो अन्य लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को अरहत्व प्राप्त कराया। अरहत्व प्राप्त करना मतलब इस जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा पाना। और अगर जो व्यक्ति अरहत्व को प्राप्त नहीं करता है तो वो बार बार इस संसार में जन्म लेने के लिए मजबूर होता है। होगा, जन्म तो होगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं मर जाऊंगा, इस सुख को नहीं भोग पाऊंगा, ये सारी चीज़ें मुझे छूट जाएंगी। कुछ नहीं छूटने वाला, बल्कि और भी डेवलप कंडीशन में आपको मिलने वाला है। आज से 20-25 साल पहले हम मोबाइल यूज़ करते थे, मोबाइल में टच वाला सिस्टम नहीं था, फिर वो डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हो रहा है। और जब आप आज मर जाओगे कल को फिर तुम्हारा जन्म होना है। संसर्ग तो है ही, संसर्ग होना है। जैसे जन्म लोगे तो कहाँ जन्म लोगे? इस संसार में आना है। इस संसार में जो डेवलपमेंट सब भोगोगे। लेकिन पल प्रतिपल हम जो है दुख भोग रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं। लेकिन जरा सा भी सुख आता है तो वो दुख को, इतना निरंतर दुख है, दुख निरंतर है। और बुद्ध ने दुख की बात करी है, सुख की बात ही नहीं करी है, क्योंकि सुख को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुख को बताया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने दुख की खोज की। और संसार के जितने भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, जिन्हें हम धर्म कहते हैं, हिंदू हुए, मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, वो सभी आपको जो है सुख की बात करके दिखाएंगे कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। तो सुख को प्राप्त करने का तरीका क्या है? सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या सुख को ढूंढें तो सुख मिल जाएगा? बुद्ध ने इसको नकार दिया
और बुद्ध ने जो है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि दुख की खोज की जाए। अपने जीवन में अगर हम दुख को खोजें तो दुख के कारण हमें मिल जाएंगे, दुख के कारण मिल जाएंगे तो उनको दूर करने का हमें कुछ समाधान मिल जाएगा और समाधान के लिए उसका कुछ मार्ग मिल जाएगा। अगर हमने अपने जीवन से दुख को दूर कर दिया तो शेष क्या रहने वाला है? क्या रहेगा शेष? हमारे जीवन में गरीबी एक दुख है। अगर हमने अपने जीवन से उस गरीबी को निकाल दिया तो जो गरीबी का दुख था वो दूर हो गया, तो अब क्या आने वाला है? अमीरी आ जाएगी, अमीरी सुख है। इसी तरह से हमारे जीवन में नाना प्रकार के जो दुख हैं उनको हम ढूंढ कर और उनका हम अंत कर दें तो सुख का हमें दर्शन होता है। लेकिन समस्या ये है कि संसार के लोग अज्ञानता में फंसे हुए हैं। उन्हें इन छोटी छोटी बातों का तो ज्ञान है ही नहीं, बल्कि बहुत मोटी मोटी बातों का ज्ञान भी नहीं है। जैसे कि हमने 5 सील ग्रहण किए जिन्हें हम पंचशील कहते हैं। 5 सीलों में पहला सील था पानातिपाता बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, यानी कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब ये जो सील है ये सभी जानते हैं कि बहुत उपयोगी सील है, इस संसार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये सील उपदेश देता है। अगर मैं किसी की हत्या करूंगा, मैं किसी को गाली दूंगा, मैं किसी पर क्रोध करूंगा तो दूसरे लोग भी तो हैं, उनको भी वो अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिस तरह से मैं उस अधिकार का उपभोग कर रहा हूं तो वो भी उस अधिकार का उपभोग कर सकते हैं। अगर वो भी अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे तो किसको गाली देंगे? समाज में हम एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे पर क्रोध करेंगे, दूसरी हत्या करेंगे। इस तरह से समाज चलने वाला नहीं है। समाज में इस तरह से सुख शांति और समृद्धि आने वाली नहीं है। तो सभी जो धर्म हैं, अन्य जो धर्म हैं, क्या वो इसी तरह का उपदेश देते हैं? आज तक पूरे संसार में जो संसार का इतिहास है, आपने इस बात पे गौर किया होगा, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वे ये बात तो जानते होंगे कि जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्मों ने अपने प्रचार और प्रसार के लिए हिंसा का सहारा लिया है। सभी जानते हैं। मुसलमानों की हिंसा कौन नहीं जानता, आज भी चल रही है। अफ़गानिस्तान में जो अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ उसका कारण क्या है? उनका जो जिसे वो धर्म कहते हैं, धर्म तो नहीं है, संप्रदाय है। तो संप्रदाय यानी जैसा धर्म कह रहे हैं वो इस कारण बना कि उनको जो है इस्लाम को वहाँ लागू करना है। इस्लाम को लागू करने के लिए उन्होंने क्या अपनाया? हथियारों की शरण ली। उससे पहले भी आप देखें पूरा इतिहास जो है रक्त रंजित है। किसी ने इस्लाम को इसलिए शायद ही अपनाया हो कि उसके अंदर कुछ गुण हैं, वो अच्छा लगता है, वो हमारा कल्याणकारी है। इसी प्रकार से ईसाइयों ने हद कर दी। इतना अत्याचार इस संसार में लोगों पर किया, उनको ईसाइयत मानने पर मजबूर किया, इतनी हत्याएं की कि उसका दूसरा उदाहरण शायद ही मिल पाए। हिंदुओं का इतिहास तो हम अच्छी तरह जानते ही हैं कि भारत में जब पुष्य सुंगमित्र ने सत्ता को प्राप्त किया तो उसके बाद क्या हुआ। और आज वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, मैं हिंदू हूँ गर्व करो, इस तरह से कहते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उनका धर्म से लेने देना कुछ भी नहीं है। वो धर्म को जानते तक नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो शब्द हिंदू है ये यहाँ स्थापित हो जाए, सारे लोग हिंदू हो जाएं। लेकिन इससे कल्याण कैसे होने वाला है, ये समझ से परे की बात है। लेकिन इस संसार में एक धर्म ऐसा हुआ है जिसको हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं कि आज तक उसके प्रचार प्रसार के लिए एक बूंद रक्त भी नहीं बहा है। और इतने बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार हुआ कि आज लगभग 29 देश पूरी तरह से बौद्ध राष्ट्र कहलाते हैं, उनको बौद्ध कहा जाता है। और उन बौद्ध राष्ट्रों में भी किसी भी धर्म का व्यक्ति चला जाए, किसी भी पंथ का व्यक्ति चला जाए, वहाँ किसी को भी कोई समस्या नहीं है, किसी को भी अपनी पूजा अर्चना करने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम ईसाई राष्ट्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप अर्थ समझिए। इस्लाम में तो पैगंबर साहब ये भी कह देते हैं कि जो इस्लाम को कबूल ना करे उसकी हत्या कर दो, उसको मार डालो, या तो वो इस्लाम कबूल कर ले
नहीं तो उसके लिए बहुत तरह तरह के शब्द बताए हैं। तो ये जो तरीके हैं हिंसात्मक, कि हिंसा के जरिए हम लोग जो हैं एक समुदाय बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अगर उनसे उद्देश्य पूछा जाए कि चलो मान लें कि सारी दुनिया इस्लाम को कबूल कर ले, उसके बाद क्या? सारी दुनिया हिंदू धर्म को कबूल कर ले, उसके बाद क्या? ईसाई बन जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद उनका कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अपना जियो। जीने का तरीका क्या है? कुछ नहीं है, जिसके जो मर्जी में है वो जियो, ऐसा ही है ना। लेकिन बुद्ध इस बात से अपनी बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि इस जीवन का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के हमें जितना हो सके नज़दीक जाने का प्रयास करना चाहिए। सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों से हमें बचना है, सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को, अच्छे कर्मों को हमें करना है, उनका संचय करना है, अपने चित्त को शुद्ध करना है। और जब तक ये चित्त शुद्ध नहीं होगा, जब तक अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको समझ नहीं पाएगा। इसीलिए अच्छे और बुरे को बीच में भेद करने के लिए बुद्ध ने एक शब्द दिया, सम्यक। सम्यक शब्द जो है बुद्ध ने दिया, और सम्यक शब्द का जो अर्थ है वो है ठीक ठीक, उचित, न कम न ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उतना। यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, रोटियाँ 20 हैं, तो जो समानतावादी लोग हैं वो कहेंगे कि सबको जो है 5-5 रोटियाँ बांट दो, बराबर हो जाएगा। लेकिन सभी को भूख तो समान रूप से नहीं लगी है। जिसको 5 रोटी की भूख नहीं है, जिसको 7 रोटी की भूख है, और एक आदमी को 3 रोटी की भूख है, तो समानता तो उनके लिए घातक हो जाएगी, कल्याणकारक नहीं है। तो बुद्ध ने इस संसार के लिए ऐसा मार्ग दिया जो संसार के लिए कल्याणकारक है। कहीं पर भी किसी भी शब्द में अकल्याण नहीं है, कल्याण ही कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन इस संसार के लोग अंधकार में जी रहे हैं, रूढ़िवादिता को जीते हैं, परंपराओं को ढोते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, अंधश्रद्धा को मानते हैं। और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो आज अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग हैं वो इसका शिकार नहीं है, वो भी परंपरावादी हो रहे हैं, पुरातनवादी हो रहे हैं, रूढ़िवादी हो रहे हैं, अंधश्रद्धा का शिकार हो रहे हैं, वो भी अंधविश्वास में फंस रहे हैं। लेकिन इस अंधश्रद्धा से कैसे मुक्त हुआ जाए, अंधविश्वास से कैसे बाहर आया जाए, उसके लिए ज़रूरी है श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे आए? मैं आपको बोलूं कि झुको, नमन करो, बुद्ध को जो है पुष्प अर्पित करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ। अभी हमने नमन कराया, वंदना करी थी ना भी जो है, तो ये श्रद्धा है क्या? ये तो मेरे द्वारा कही गई, मेरे द्वारा बताई गई एक प्रक्रिया है। आपके भीतर श्रद्धा के बीज नहीं है। श्रद्धा कैसे हो, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है आलवक की। आलवक एक यक्ष था, बहुत कुख्यात था, भयंकर। और जिस गांव में, जिस नगर में रहता था, उस नगर के लोग उससे बहुत परेशान थे। तो उन्होंने शिकायत की बुद्ध से, और बुद्ध उस शिकायत को सुनकर वहाँ नगर में आए, आलवक से मिले। तो आलवक ने जैसे ही उसके भवन में प्रवेश किया बुद्ध ने, तो बुद्ध को आलवक बोलता है कि निखम्म शरणाति, कि बुद्ध बाहर निकल जा। तो बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसको यह कहकर ठीक है आलवक, बाहर चले गए। फिर आलवक ने कहा कि हे समण, अंदर आ जा। ठीक है, अंदर आ गए। बाहर चला जा, फिर बाहर चले गए। भीतर आ जा, फिर भीतर आ गए। इसी तरह से 3 बार उसने बोला और 3 बार बुद्ध ने उसका यूं का त्यों बिना प्रश्न किए, बिना प्रतिक्रिया दिए अनुसरण किया। चौथी बार आलवक ने फिर यही कहा। तब बुद्ध ने कहा कि अब तू कुछ भी कर ले, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तब आलवक कहता है कि ठीक है, तू मुझे मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे। अगर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया तो मैं तेरे चित्त को पागल कर दूंगा, तेरे हृदय को फाड़ दूंगा और तेरे पैर पकड़कर इस नदी के पार फेंक दूंगा। ऐसा आलवक कहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, इस संसार में ना मनुष्यों में, ना देव में,
न समणों में न ब्राह्मणों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे चित्त को पागल कर दे, मेरे हृदय को फाड़ दे और मेरे पैर पकड़कर इस नदी के पार फेंक दे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। फिर भी तू अपने प्रश्न कर, मैं उनका उत्तर दूंगा। फिर आलवक बुद्ध से बड़े ऊंचे ऊंचे प्रश्न करता है। उत्तम पुरुष कौन होते हैं? श्रेष्ठ रस क्या है? श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? इस तरह के ऊंचे ऊंचे प्रश्न करता है और बुद्ध उसके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। और उसके बाद उसे कहते हैं कि हे आलवक, अगर तुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर पर भरोसा ना हो, तुझे ऐसा लगता हो कि ये सही है या गलत है, संदेह हो, तो तू समणों में और ब्राह्मणों में जाकर पूछ सकता है कि ये क्या सही हैं या गलत हैं। तब आलवक कहता है कि नहीं हे तथागत, मैं स्वयं से ये जान गया हूँ कि जो उत्तर आपने दिए हैं वो सब ठीक हैं। तब आलवक उन्हें कहता है, उनको नमन करता है और कहता है कि अब मैं गांव गांव शहर शहर जाकर आपके इस परोपकारी कल्याणकारी धर्म का प्रचार करूंगा। अब बताइए, आलवक के भीतर भी श्रद्धा आई? पहले तो नहीं थी, लेकिन श्रद्धा आई। और जब श्रद्धा आई तो उसने बीड़ा उठाया। क्या बीड़ा उठाया? कि उनके धम्म का गांव गांव नगर नगर प्रचार और प्रसार करने का। कहने के लिए तो हम आलवक को बहुत बुरा कह सकते हैं, बहुत बुरा आदमी था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज हमें हमारे इस समाज में आलवकों की बहुत ज़रूरत है। आज हम में से कोई आलवक नहीं है, क्योंकि आलवक बनने के लिए हमें प्रश्न करने पड़ेंगे, बुद्ध से प्रश्न करने पड़ेंगे। और प्रश्न करना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। प्रश्न करना उसी के लिए संभव है जो ज्ञानवान हो। ज्ञान लेने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, और हम तो बहुत आलसी आदमी हैं। इतना आलस है कि जानने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, उससे बचने के लिए मानव की व्यवस्था मान लेते हैं। कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये चूहा है, इस चूहे पर गणेश जी सवारी करते हैं, तो वहाँ पर हम प्रश्न करने की जहमत नहीं उठाते, परिश्रम नहीं करते। कौन प्रश्न करे? प्रश्न करना पड़ेगा, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है किताबें भी पढ़नी पड़े, हो सकता है उससे ज़्यादा उद्योग करना पड़े। इसलिए ये बेहतर है कि चलो मान लेते हैं कि एक चूहा गणेश जी की सवारी हो सकता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मनुष्य की गर्दन पर हाथी की गर्दन फिट की जा सकती है। ना तो साइज मैच करता है, ना ब्लड ग्रुप मैच करता है, कुछ भी चीज़ मैच नहीं कर रही है। अब ये प्रश्न करने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप के बारे में जानना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप मैच करता है जब ही कोई व्यक्ति जो है कुछ ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। साइज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि हाथी का साइज़ क्या होता है। इतनी जानकारी कौन ले, इतना उद्योग कौन करे, परिश्रम कौन करे। इसलिए मानने में क्या है, एक क्षण में उसने बोला, हमने मान लिया, ठीक है जी महाराज। तो ये संसार जो है इसी तरह से अंधकार में धंसता जा रहा है। आलवक बनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। आज हम सब आलवक नहीं हैं। अगर हम सब आलवक होते तो बुद्ध का धम्म बड़ी तेजी से बढ़ता, प्रचारित होता, प्रसारित होता। बुद्ध के समय में 62 तरह के पंथ थे और 6 प्रमुख पंथ थे, और सबके पीछे लोग थे, और सबके जो सिद्धांत थे बड़े उटपटांग थे। एक का सिद्धांत था कि खाओ पियो मौज करो, इस जीवन के बाद कुछ नहीं रहना। एक का सिद्धांत था कि सब कुछ मिट जाना है, कुछ रहना नहीं है, उच्छेदवादी। जैनियों का सिद्धांत आप जानते ही हो, काय कलेश का मार्ग, कि चाहे अपने आप को नष्ट कर दो लेकिन किसी जीव की हत्या नहीं हो सकती। विज्ञान से बिल्कुल परे का मार्ग। इस तरह से 6 प्रमुख पंथ थे, और हम सभी जानते हैं कि जैसे अनुयायी बुद्ध के पीछे थे, ऐसे अनुयायी उन लोगों के पीछे भी थे। लेकिन क्या अगर इन 6 पंथ के लोग आलवक के पास आते और जो आलवक की शर्त थी, अगर वो उसके उत्तरों का समुचित उत्तर नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाते,
तो आलवक उनका क्या करता? क्या वो इस संसार में जीवित बचते? नहीं। बेशक ये फिजिकली हर्ट करने वाली बात ना हो, चोट पहुंचाने वाली बात ना हो, लेकिन मानसिक रूप से वो समाप्त हो जाते हैं। हम मन से समाप्त होने की बात कर रहे हैं। इस तरह से हमारे जीवन में जो आसपास जो विचरने वाले लोग हैं, वो अंधकार से ग्रस्त हैं, अज्ञानता से ग्रस्त हैं। उनके पास अपने ही कल्याण के लिए मार्ग नहीं है और वो दूसरों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। हिंदू बन जाओ, जय श्री राम बोलो, क्या ये कल्याण का मार्ग है? ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर न्याय करता है। अरे भाई, हम भी चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो। हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि समाज में सुख शांति समृद्धि पैदा हो। इसीलिए हमने कोर्ट की व्यवस्था करी कि भाई हम आपस में झगड़ा होगा, ये कुछ कहेगा, ये मैं कुछ कहूँगा, दोनों एक दूसरे को मानने वाले नहीं है, इसीलिए तीसरा आदमी स्थापित किया जाए ताकि वो न्याय कर सके। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई सर्वोच्च सत्ता हो, लेकिन हो तो सही जो न्याय करे। मनुष्य जीवन को इस संसार में उत्पन्न हुए, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन करोड़ों वर्ष के इतिहास में आज तक उसको उसके कल्याण का मार्ग बताने वाला कोई नहीं है। उस पर नाना प्रकार के अत्याचारों को रोकने वाला कोई नहीं है। उसको गुलाम बनाया गया, उसको गुलामी से मुक्त कराने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। इतने अत्याचार इस मनुष्य जाति ने इस पृथ्वी पर झेले। अगर ऐसी कोई सर्वोच्च सत्ता होती तो वो तो कल्याणकारी थी, न्यायकारी थी, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मदीपो भव, हमें अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। हमें स्वयं से न्याय को देखना पड़ेगा कि न्याय क्या है। सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को संयमित कर लेंगे कि मैं गाली नहीं दूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा, तो फिर संसार के सभी लोग उसका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन मैं तो गाली दूं, मैं तो क्रोध करूं, मैं तो हत्या करूं और दूसरे को बना करूं, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो आज हमारे समाज में हमें जो बौद्ध कहने वाले लोग हैं कि हम बौद्ध हैं, सबसे पहले तो उनको जो है अपने भीतर श्रद्धा लानी पड़ेगी। अभी जो उनके भीतर श्रद्धा है वो सही श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है। वो किसी के कहने पर बौद्ध बन गए हैं, कुछ अच्छा लगा तो बौद्ध बन गए हैं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग उनके अनुयायी होने के कारण बौद्ध बन गए हैं, लेकिन वो प्रश्न करके बौद्ध नहीं बने हैं। बुद्ध से प्रश्न नहीं किए उन्होंने, किसी से अभी जानकारी नहीं ली है, धम्म की पूरी जानकारी नहीं ली है और बौद्ध बन गए हैं। तो अंधश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। और इस संसार में केवल बुद्ध ही हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप प्रश्न करो, और जब तक प्रश्न करके अपने संदेह को मिटाना लो तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। मेरी शरण आने से क्या फ़ायदा होगा? आपके पास प्रश्न नहीं है, आपके पास जिज्ञासा नहीं है, और जिज्ञासा नहीं है तो आप जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो फिर मानने की प्रक्रिया में फंस जाओगे। आपका कल्याण होने के बजाय अकल्याण हो जाएगा। इस संसार में अन्य धर्म, अन्य पंथ के लोग आपको इस तरह की बातें कभी नहीं कहेंगे कि प्रश्न करो, बल्कि वो प्रश्न करने पर प्रतिबंध लगाते हैं कि आस्था पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, ईश्वर पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। अगर ईश्वर पर प्रश्न करोगे तो इस निंदा का शिकार हो जाओगे, इस निंदा के अपराधी हो जाओगे। ऐसे ही बोलते हैं ना। पाकिस्तान में कई खबरें हमने सुनी हैं कि इस निंदा का अपराधी उसको घोषित कर दिया, उसको मृत्युदंड दे दिया। ये संसार में जितने भी धर्म हैं ये प्रश्न करने पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई प्रश्न मत करना, बस सुनते रहो, तब कैसा रहेगा? तब तो अगर आप मुझे सुन रहे हो और मान भी रहे हो, फिर तो मैं आपसे कुछ भी करा लूँगा, आपको गुलाम बना लूँगा। आपसे कहूँगा जाओ अपने घर से अपना धन ले आओ, मुझे दे दो, आप ले आओ, जाओगे और ले आओगे, मुझे दे दोगे। जाओ ये वाला काम कर दो, वो वाला काम कर दो, गुलाम हो गए आप मेरे। जो मानने वाले लोग हैं वो गुलाम हैं और जानने वाले लोग हैं वो स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या हम ये जान पा रहे हैं कि इस संसार के लोग गुलाम हैं या स्वतंत्र हैं? जो दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि बस मानते जाओ, प्रश्न मत करना, मैं पैगंबर हूँ और ये भी मान लो कि मैं अंतिम पैगंबर हूँ, ये कैसी व्यवस्था है? क्यों मान लें? आपको किसने भेजा है? जिसने भेजा है क्या उसने आकर कभी ये जो इस बात की गवाही दी है कि हाँ मैं इस व्यक्ति को पैगंबर बनाकर भेज रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरा पुत्र है,
इसको मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, अथॉरिटी तो उसी को है ना, भैया क्या बताएगा। तो हम जो मानने की व्यवस्था में पड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत घातक है। हमें मानने की व्यवस्था से हटकर जानने की व्यवस्था में आना पड़ेगा। और एकमात्र बुद्ध ही हैं जो आपको ये कहते हैं कि मानो मत, जानो, मेरी भी बात मत मानो जब तक स्वयं से न जान लो। या तो स्वयं से जान लो, अगर आपके पास कैपेसिटी है जानने की तो स्वयं से जान लो, या फिर जानकारों के द्वारा जिन्होंने जान लिया है उनकी बात मान लो। लेकिन जिसने जाना ही नहीं है और उसकी बात आप मानते जा रहे हो, तो आप उसी तरह से काम कर रहे हो जैसे कि एक अंधा चलते जा रहा है, एक दूसरा अंधा उस अंधे के पीछे चल रहा है, तीसरा अंधा उस अंधे के पीछे चल रहा है। इस तरह से एक अंधों की कतार चलती जा रही है। कहाँ जा रही है उनको पता नहीं है, क्यों जा रही है उनको पता नहीं है। इस तरह से जा रहे हैं ना, किसी को पता ही नहीं, मानते आ रहे हैं। पीछे वाले अंधे से पूछो भाई कहाँ जा रहा है, कि आगे वाला अंधा जा रहा है, वहीं मैं जा रहा हूँ। जब हम प्रश्न करते हैं कि भाई आप जो है ये व्रत क्यों कर रहे हो, भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज करते आए हैं। अब पूर्वज, उनके पास कौन सी परिस्थितियाँ थीं, कैसी ऋतु थी, कैसा समय था जो उन्होंने उस परंपरा को स्टार्ट किया, उस काम को स्टार्ट किया। क्या आज भी वही ज़रूरत है या नहीं है, कभी हमने प्रश्न किया क्या? लेकिन हम अंधे हैं, अज्ञान रूपी के अंधकार में ग्रस्त अंधे हैं। तो इसीलिए जो बुद्ध जो मार्ग दिखा रहे हैं वो ज्ञान का मार्ग है। इसीलिए हम बुद्ध को नमन कर रहे हैं, बुद्ध को वंदना कर रहे हैं। और बुद्ध को नमन और वंदना इसलिए कर रहे हैं ताकि हम श्रद्धा से युक्त हो सकें, ज्ञान को हम अपने भीतर ला सकें और हम प्रश्न करने की क्षमता अपने भीतर ला सकें। दूसरे सील में हमने यह कहा कि आदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, यानी मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और आज कैसा समाज बना दिया हमने, आज संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे के धन पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है कि किस प्रकार से ये धन मेरे पास आ जाए, किस प्रकार से मैं अमीर बन जाऊं। आज मुकेश अंबानी इस बात में गौरव का अनुभव करता है कि मैं एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। ये गौरव करने वाली बात है। गौरव आपके लिए जब होता जब आपके अथक परिश्रम से इस देश में गरीबी न रहती, इस देश में बेरोजगारी न रहती, इस देश में भुखमरी न रहती, इस देश के लोग संपन्नता पूर्वक अच्छी तरह से सुखमय वातावरण में जी रहे होते। तब आप कहते कि मैं ऐसे देश का निवासी हूं जहां पर गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भुखमरी नहीं है। कैसी संस्कृति को हम ढो रहे हैं, किस दौड़ में हम भाग रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो धन है वो व्यवहार के लिए है, प्रयोग के लिए है, वो संचय के लिए नहीं है। हमने जो धन कमाया है उस पर हमारा एकाधिकार नहीं है कि वो हमारे लिए ही प्रयोग में आए। धन का इस्तेमाल उस हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत में किसी के कोई धन काम ना आया तो धन का कोई मोल नहीं है। धन कागज़ टुकड़े हैं, असरफियाँ सोने की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमने तीसरा सील ग्रहण किया था, कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षापदं समादियामि, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी माँ बहन बेटियाँ, उनकी इज्जत सुरक्षित रहे, बरकरार रहे। लेकिन दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत को वह खुद से तार तार कर देना चाहता है। ऐसी संस्कृति है, ऐसे समाज है हमारा कि हमारी बेटियां तो सुरक्षित रहें लेकिन दूसरे की जो बेटियां हैं वो हम सुरक्षित ना रह पाएं। तो बुद्ध कहते हैं कि स्वयं से शुरू करो। सबसे पहले ये निश्चित करो कि तुम दूसरों की बेटियों की, बहुओं की, बहनों की, माँओं की इज्जत करते हो, उसी तरह से इज्जत करते हो जैसे कि तुम अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत चाहते हो दूसरों से। चौथा सील जो हमने ग्रहण किया कि मूसा वादा बेरमणि शिक्षापदं समादियामि, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसमें 5 बातें हैं। सत्य बोलना, असत्य भाषण ना करना, चुगली निंदा ना करना, व्यर्थ की बातें ना करना। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपना जीवन जिएगा उसको किसी प्रकार का कष्ट होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि सब मुझसे सत्य बोलें तो उसको स्वयं दूसरों के लिए भी सत्य बोलना पड़ेगा। व्यर्थ की बातों में क्या रखा है, हम कुछ भी बातें करते रहते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन में कोई कल्याण का उसमें काम नहीं होने वाला है, लेकिन बस बातें करते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने 5वां सील ग्रहण किया, सुरा मेर मज प्रमाद ठाना बेरमणि शिक्षापदं समादियामि, कि मैं हर प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ और प्रमादी जीवन भी नहीं जीऊँगा, अप्रमादी रहूँगा। 2 बातें हैं।
एक तो नशा नहीं करूँगा, दूसरा अप्रमादी रहूँगा। नशा करने के बारे में हम सभी जानते हैं, ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितना घातक है। हमें प्रयास करना चाहिए कि ना तो हम स्वयं नशा करें, ना दूसरों को नशा करने के लिए प्रेरित करें, ना ही ऐसी कोई चीज़ों का हम जो है उत्पादन करें और ना ही ऐसी चीज़ों का व्यापार करें, जिससे कि समाज में ये जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं ये पैदा हों या स्थान लें। लेकिन जो दूसरी चीज़ है प्रमादी जीवन, आलस, हमारे लिए आलस भी उतना ही घातक है जितना नशा। नशा हमें सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। ऐसे ही जो आलस है, आलस युक्त व्यक्ति भी सोचता समझता नहीं है, उद्योग नहीं करता है, जो उसे करना चाहिए वो नहीं करता है। तो इसलिए हमें आलस रहित जीवन जीना चाहिए, अप्रमादी रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं मैं नहीं दे रहा आपको, ये सारी शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाएं, जिनको हमने नमन किया, वंदन किया, जिनकी शरण हम पहली बार गए। उसके बाद हमने बुद्धं शरणं गच्छामि करा था, बुद्ध की शरण जाता हूँ, तो बुद्ध की शरण जाने का मतलब आपको बता दिया। धम्मं शरणं गच्छामि, वो भी आपको बता दिया। धम्म जो कि निर्वाण को कैसे प्राप्त करें, सुख को कैसे प्राप्त करें या दुख को कैसे दूर करें, उसका जो मार्ग है वो धम्म है। संघं शरणं गच्छामि, यानी कि ऐसे लोगों का संघ जो बुद्ध हुए हैं या धम्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों का संघ बहुत कल्याणकारी है, उस संघ की शरण जाता हूँ। इस प्रकार से हम जो है 3 शरण जाते हैं और 3 शरण जाने से हमारा कल्याण होता है, इस बात को हम जानते हैं, इसीलिए हम 3 शरण जाते हैं। तो काफ़ी लंबा हो गया है, और यदि आप लोगों के किसी के कुछ प्रश्न हों तो वो प्रश्न कर सकते हैं। मेरे पास यदि उनका कोई समुचित जवाब होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग प्रश्न करें ताकि श्रद्धावान बने, अंधश्रद्धावान ना बने। किसी का कोई प्रश्न है बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन से संबंधित, धम्म के बारे में, तो कोई प्रश्न करो।